बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जो हज 2027 पे जा रहे हैं बिलखसूस। बाकी 28, 29, 30 वाले भी देखें, लेकिन जो 27 वाले जा रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है। इस बार मैं कुछ चीज़ें चेंज कर रहा हूँ। वो क्या, मैं पहले ही कुछ चीज़ें हाजियों को क्लियर करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से बाद में जब हाजी हज पे जाता है, चाहे गवर्नमेंट ही हज पे जाए या प्राइवेट में, फिर वहाँ शिकवा शिकायत होता है, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, हमें तो गवर्नमेंट ने ऐसे बोला था, यहाँ ऐसे हो गया है, रहाइशों में, बिल्डिंग में, बसों में, खाने में, या कोई बीमार हो गया तो फैसिलिटेट करने में, जबकि मिनिस्ट्री आपसे ये पहले ही इकरारनामा ले चुकी होती है। मैंने, क्योंकि अभी 2026 का जो इकरारनामा था वो सेम ही मोस्टली हर साल होता है, वो मैंने व्हाट्सअप चैनल पे भी, फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी, क्योंकि वो पिक्चरें हैं यूट्यूब और टिकटॉक पे आ नहीं सकती ना। आपसे ये रिक्वेस्ट है, सब जगह पे हज उमरा इन्फो ही है नाम ना, आप वहां जाके सर्च करके वो देखें। इकरारनामे में 65 पॉइंट है, जिस पे मिनिस्ट्री आपसे हर चीज़ों का इकरार ले रही है। आप पैकेज लेने से पहले वो देख लें। मोस्टली वो ये होता है, वो इकरारनामा बैंकों में दिया गया होता है, लेकिन हाजी अपनी जल्दी की वजह से नहीं पढ़ता, उसको पता भी नहीं होता, और बैंक वाले भी कहते हैं काम जल्दी जल्दी खत्म हो, और पोर्टल पे भी कोई जाके नहीं पढ़ता, तो वो चीज़ें रह जाती हैं। इस बार वो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी करके उनको सब जगहों पे अपलोड कर लिया। रिक्वेस्ट है उसको ज़रूर पढ़ ले। उसमें सारी वो चीज़ें हैं कि अगर वो यहाँ से आप उनको समझ जाएंगे, फिर शिकवा शिकायत नहीं बनेगा। प्राइवेट भी जो जाने वाले हैं वो अपने टूर ऑपरेटर से एक एक चीज़ क्लियर करें और उसको रिटर्न में लिखवाएं। जब आपको आपका पैकेज मिले, उसके ऊपर वो चीज़ें लिखी हों, मेरा होटल कौन सा है, और उसको फिर आप खुद चेक करें यूट्यूब से कि भाई या गूगल से कि वो कहाँ जहाँ बता रहे हैं वहीं हैं। फिर खाने में क्या पैकेज आपको दिया जा रहा है, आपको मक्के से मदीने कैसे लेके जाया जाएगा, वहाँ होटल कौन सा होगा, आप हज के दिनों में अजीजिया में रहेंगे या कहाँ रहेंगे, ये सारी चीज़ें पैकेज पे लिखी होती हैं। अब दो तीन चीज़ें समझने वाली हैं। वो क्या, मैंने दो तीन चीज चार तकरीबन चार चीज़ें अपलोड की हैं। इकरारनामा भी अपलोड कर दिया गवर्नमेंट का, वो सबसे रिक्वेस्ट है जो गवर्नमेंट हज कर रहे हैं वो उसको ज़रूर देख लें। इसमें एक सवाल और बताता जाऊं, सब कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन पैसों वाली कब शुरू होनी है। अगस्त के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। पेमेंट क्या होगी, तकरीबन 12 से 13 लाख होगी शॉर्ट लॉन्ग की। हाफ पेमेंट पहले ली जाएगी, हाफ को 1.5-2 माह बाद ले ली जाएगी। प्राइवेट वालों का सेटअप चल रहा है, वो आप पार्ट टू ऑपरेटर से खुद ही डायरेक्टली रब्ता करके वो अभी भी आपकी बुकिंगें कर रहे हैं। इसके साथ और क्या चीज़ें समझने वाली, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें और भी अपलोड की थी, जैसा कि वो क्या, गवर्नमेंट ही पैकेज में आपको क्या चीज़ों में फैसिलिटी दी जाती है। ये सारी चीज़ें मैं तकरीबन 20-20 सवालों के साथ अपलोड कर चुका हुआ हूँ सारी जगहों पे। प्लीज़ वो जाके देख लें। उसमें क्या, जैसे मैं मुख्तसर सा अगर बताता जाऊँ किसका, हाँ, आजकल भाई ग्रुप मर्ज भी हो रहे हैं, वो मैंने कल एक वीडियो अपलोड कर ली थी। मेरी रिक्वेस्ट ये, अभी सैटरडे संडे ना, आज 25 जुलाई है, तो वो साथ साथ चीज़ें देखते रहें, उनको सीखते रहें। जितने आप क्वेश्चन मुझसे आके करते हैं, या ये अगर आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे ना जो हमने 2-4 दिनों में अपलोड की हैं, तो मुझे अल्लाह के यहाँ यकीन है आपकी 90% चीज़ें कवर हो जाएंगी। सरकारी देखें ना, जैसे मिसाल ले लें, सरकारी स्कीम में हज अखराजात आमतौर पर 2 किस्तों में लिए जाते हैं, ठीक है। वीज़ा और सफ़र की रवानगी, इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं। बायोमेट्रिक कैसे होती है, उसकी सारी तरतीब है। ज़िली और तहसील नाम में वर्कशॉप बनाई जाती है, क्लासें दी जाती हैं, अमूमी अजीज़िया बता कुरेशन नसीम रहायशें मिलती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख दी हैं। प्राइवेट में आ जाए तो प्राइवेट की भी सारी पसंद का पैकेज बना सकते हैं, अपनी मर्जी का होटल, सेपरेट रूम, इकट्ठा रूम, ये गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में कर सकते हैं। गवर्नमेंट में भी पैसे लगते हैं सेपरेट रूम लेने के, अगर 2 वाला या 3 वाला लेना है। प्राइवेट का भी इस तरह का सेटअप होता है। मैं आपसे ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर क्योंकि इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, वो मैं सारी नहीं पढ़ पाऊंगा, तो एक रिक्वेस्ट है अल्लाह करे मैं उन अल्फाजों को आपके यहाँ पेश कर सकूँ जिसमें खैर हो। मैं सब भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए यहीं से, ताकि हमें पहले से पता हो, क्योंकि हमारे ईमान ज़ईफ़ हैं, ज़रा सी भी हमें मुशक्क़त आती है तो हम फिर वहाँ शोर डालते हैं, शिकवा करते हैं, शिकायतें करते हैं। वो जगह शिकवा शिकायतों वाली नहीं है। पहली चीज़, अपनी चीज़ें सारी यहाँ से क्लियर करके जाएँ। अल्लाह ना करे उसके बाद जाकर अगर वहाँ को थोड़ी ऊंच नीच हो जाए तो उसको अल्लाह के लिए बर्दाश्त करना। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी जब मेरे पास कोई शिकवा शिकायत आता था, तो मैं उनसे कहता था कि अल्लाह के लिए बर्दाश्त करें, या और उनको पर्सनली मैं ये कहता था कि आपने ये चीज़ पहले पढ़ी थी, तो वो कहते थे हमें तो इसका पता ही नहीं। तो मैंने कहा देखिए इसमें मिनिस्ट्री ने पहले से लिखा हुआ है कि ये चीज़ें ऊंच नीच हो सकती हैं, तो फिर वो खामोश हो जाते थे या आगे से कह देते थे। ये मतलब फिर बदमज़गी बनती है ना। तो मैं आप सब भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो, मैं इसको सारी प्लेटफॉर्म पे वीडियो को अपलोड करूँगा। यूट्यूब और टिकटॉक पे ना पिक्चरें अपलोड नहीं हो पाएंगी, तो लेकिन जो इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सअप चैनल है, मैं व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी लगा दूंगा। कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ें भी नीचे अपलोड करूँ। इनको ज़रूर पढ़ें, अपने आप को पहले से रेडी रखें, अपने पैसे रेडी रखें।
आप पासपोर्ट अपना रेडी रखें, अगर किसी का पासपोर्ट नहीं बना वो आईडी और पासपोर्ट का टोकन पे भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आईडी कार्ड रेडी रखें, वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर रेडी करें। मेडिकल फॉर्म जैसी मिनिस्ट्री अपलोड करेगी आपसे शेयर कर दिया जाएगा, उसको आप सरकारी डॉक्टर से फिल करवा लेंगे, उसका तरीकाकार भी हम आपको सारा बता देंगे। ग्रुप मर्ज करने के हवाले से जो मिनिस्ट्री ने नई अपडेट दी है, आप फ़र्द भी अलग अलग ग्रुपों में ऐड कर सकते हो। पूरे पूरे ग्रुप, अगर किसी के 6 से ज़्यादा मेंबर हैं तो वो 5-5, 6-6, 7-7 ग्रुप भी इकट्ठे कर सकते हो, जिनकी फ़्लाइट हर चीज़ इकट्ठी होगी। रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि अभी पोजीशन क्लोज आ गई है ना, ये अब वो टाइम है, आपको खुद टाइम निकाल के चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी फिर और सवाल जवाब बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं सिलेक्ट कौन होगा, हमें कोई मैसेज नहीं आया ऐसे वैसे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब जो सिस्टम होता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है। 1,07,000 समथिंग कोटा है इस बार गवर्नमेंट का। जिस हाजी 1,07,000 ने पहले पैसे जमा करवा दिए वो ऑटो सेलेक्ट हो गया, जिसने नहीं करवाए और वो रह गया 1,07,000 कोटा पूरा हो गया, उसको ऑटो 2028 में डाल दिया जाएगा, या वो अपनी पेमेंट वापस ले सकता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें इस तरह मिनिस्ट्री सेविंग अकाउंट भी अनाउंस अब बताने में कुछ दिनों तक बताएंगे कि जो 28, 29, 30 में जाना चाहते हैं वो क्या करें, 20% पहले पैसे जमा करवाने होंगे, बाकी छोटी छोटी वो किस्तें बना देंगे। इस तरह के सारे सिनेरियो आ रहे हैं। बस रिक्वेस्ट ये होती है, चलो वो तो है बाद की चीज़ें, अभी मैं रिक्वेस्ट के साथ, बल्कि कह लो कि मिन्नत के साथ एक चीज़ कहूँगा कि ये जितने फेसबुक पे या इंस्टा पे किसी या कुछ व्हाट्सअप चैनल पे है, जाके ये जो चीज़ें अपलोड की हैं, इकरारनामा, गवर्नमेंट पैकेज में क्या फैसिलिटियाँ होती हैं, प्राइवेट में क्या फैसिलिटियाँ होती हैं, किन चीज़ों का हमें पहले से पता होना चाहिए, किन चीज़ों का नहीं, ग्रुप मर्ज कैसे होते हैं, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें A to Z मैंने इनको तफसील वहाँ बता दी है। जो एक बार तकरीबन 15-20 मिनट निकाल के सब कुछ पढ़ लेगा उसकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो इनको इग्नोर करेगा और ध्यान इतना नहीं देगा, फिर वो खुद भी परेशान होगा, हमें भी परेशान करेगा, वहां जाके वो मिनिस्ट्री को भी परेशान करेगा, टूर ऑपरेटर को भी परेशान करेगा। तो इससे कितना बेहतर है कि हम पहले ही अपनी सारी चीज़ें रेडी रखें। अल्लाह करे कि मैं जिस नीयत से बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो वैसी बात बन जाए। बाकी इसमें जो कमी पेशी रहे याद रखो। एक और रिक्वेस्ट करता जाऊँ, जिन भाई बहनों ने इरादा रखा हुआ है छोटी मोटी चीज़ों की वजह से मौखर ना करना, ज़िंदगी का पता नहीं है, गाड़ियाँ भी बाद में आ जाती हैं, घर भी बाद में बन जाते हैं, गोल्ड भी बाद में आ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस कुदसी ये कहते हैं कि मैं किसी को फ़क्र नहीं देता जो हज करे। तो मैं कहता हूँ सबसे मुकद्दम हज रखो। अपनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं दुनिया की जो है उनको, आर्जियों को आगे करो। दुनिया में खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है, सिर्फ अमाल साथ जाने हैं। हज को मौखर किसी वजह थोड़ी थोड़ी चीज़ों से मौखर ना करना, हर हाल में हज करने जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी खैरें देंगे। भाई के लिए भी दुआ कीजिएगा कि हम सारे हज मबरूर करके आएँ, और जितने भाई बहन जहाँ हज के लिए, हाजियों के लिए जिस दर्जे में खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाएँ। बाकी किसी का क्वेश्चन हुआ कमेंट में कर लीजिएगा, उसका आंसर दे देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।